नाम सर विनय कौल सर। पूरी क्या बात है? सर एक्चुअली क्या हुआ है, 10th मई को मेरे बेटे को थोड़ी इचिंग हो रही थी स्वेटिंग की वजह से, तो उसको स्किन में थोड़ी एलर्जी हल्की सी लग रही थी। तो मेरी वाइफ 10th मई को डॉक्टर सुधा क्लिनिक में बच्चे को दिखाने चले गए। तो सर डॉक्टर ने एक मेडिसिन प्रेस्क्राइब की, और प्रेस्क्राइब करने के बाद मेरी वाइफ ने वहाँ से उसी प्रीमिसेस के अंदर मेडिकल शॉप थी जिससे मेडिसिन खरीदी। तो मेडिसिन खरीदने के बाद रात को बेटे को दवाई का कोर्स स्टार्ट कर दिया गया, जो मंडे सुबह तक चलता रहा। मंडे सुबह स्कूल जैसे मेरा बेटा स्कूल गया, और स्कूल से 10 बजे के करीब फ़ोन आ गया कि हमारे बेटे की कंडीशन ठीक नहीं है। तो उन स्कूल अथॉरिटीज़ ने मेरे बेटे को इमीडिएटली अंकुर मैत्रा हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, और इमीडिएटली हमारे को इन्फॉर्म किया गया कि आप अपने बेटे को वहाँ पे देख लीजिए इमीडिएटली। तो मैं मेरी सर्जरी हुई थी, तो मैं एक्चुअली मेडिकेयर में गया था। तो मेडिकेयर से मैं इमीडिएटली अंकुर मैत्रा हॉस्पिटल चला गया। जब मैं अंकुर मैत्रा हॉस्पिटल गया तो मेरे बेटे की कंडीशंस स्टेबल नहीं थी, इट वाज वेरी क्रिटिकल कंडीशन। और मैंने वहाँ पे जब सीनियर डॉक्टर्स थे वहाँ के चाइल्ड स्पेशलिस्ट, मैंने उनको बुलाया और मैंने उनको अपने बेटे की पूरी कंडीशंस बताई। तो उन्होंने हमसे कहा कि आपने बेटे को कोई मेडिसिन या कुछ दिया है? मैं कहा हाँ जी, उसको एक मेडिसिन का कोर्स चल रहा है एलर्जी के लिए, बस वही हमने उसको दवाई दी। तो डॉक्टर्स ने जब वो मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन और मेडिसिन का पता पूछा, टेबलेट्स पूछी, तो जब वो दिखाई उनको मेडिसिन, तो उन्होंने अचंभा हो गए और उन्होंने कहा कि जो मेडिसिन डॉक्टर ने लिखी है और जो फार्मासिस्ट ने जो मेडिसिन दी है वो दोनों मेडिसिन अलग अलग हैं। और जो मेडिसिन उन्होंने दी इट वाज पिमोजाइड, जो किसी और चीज़ के लिए दी जाती है, बच्चों को नहीं दी जाती। वो किस चीज़ के लिए सर साहब ने जब कंसल्ट किया अपने डॉक्टर से, उन्होंने बताया तो होगा किस चीज़ के लिए दी जाती है? सर एक्चुअली उन्होंने कहा कि ये बच्चों को दौरे या टिक्स के लिए दी जाती है, जो या डॉक्टर साहब ने बताया कि फोबिया, किसी को फोबिया होता है उनको दी जाती है। ये SMGS के डॉक्टर्स ने भी कंफर्म किया था सर। तो सर अंकुर मैत्रा वालों ने इमीडिएटली जो भी उनके पास फर्स्ट एड होता था वो उन्होंने हमारे बेटे को प्रोवाइड किया। बट जिस तरह की मेरे बेटे की कंडीशंस हो रही थी सर, उन्होंने इमीडिएटली हमें कहा कि आप इनको इमीडिएटली SMGS में ले जाइए, उन्होंने रेफ़र कर दिया। तो सर उनके कहने पे उन्होंने हमें एम्बुलेंस प्रोवाइड की। ऑक्सीजन का SOP भी थोड़ा था इसका बिगड़ रहा था, बिल्कुल सर। एम्बुलेंस लेकिन जो उनका एम्बुलेंस थी सर, वो अच्छी एम्बुलेंस थी सर। उन्होंने इमीडिएटली ऑक्सीजन प्रोवाइड किया और इमीडिएटली हमारे बेटे को सर SMGS में एडमिट करवाया। और SMGS एडमिट करने के बाद सर जो SMGS के हॉस्पिटल्स ने प्रीलिमिनरी जो ट्रीटमेंट दिया सर, तो उनको भी समझ नहीं आ रही थी कि ये किस तरह की कंडीशंस हुआ है, क्योंकि उनको इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स का नहीं पता था। तो फिर भी सर उनके जो इमरजेंसी में जो डॉक्टर्स थे उन्होंने इमीडिएटली क्विक रिस्पॉन्स किया और हमारे बेटे को इमीडिएटली बचाया, और उन्होंने अंडर ऑब्जर्वेशंस रखा। जो भी उनको फर्स्ट एड मिलता था उनके